के क्लास एट्थ चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है आपका? क्लास एट्थ का चैप्टर नंबर थर्ड है। उसके अंदर आपको आई थिंक पैलोग्राम है ना, रेक्टेंगल, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको दी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ों के। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री के अंदर एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है। क्या कहते हैं इससे? पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं इससे? पैरेलल लाइन। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मान लो एक लाइन ऐसी आके उसको दोनों लाइन को कट कर रही है, ठीक, समझ में आ गया आपको? ये लाइन इसको कट कर रही है और दूसरी लाइन यहाँ से इसको कट कर रही है। अब ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है? पैरेलल है। जैसे ये ए बी सी डी, इसे नाम दिया पी क्यू, इसे नाम दिया अपन ने एक्स वाई। ठीक, तो इसमें क्या हो गया? पी क्यू पैरेलल है किसके? एक्स वाई के। और ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। अब ये आप बोलोगे सर ये आप क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आई, ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, आप ज़बरदस्ती हमको बता रहे हैं। हमको तो कभी देखा ही नहीं हमारी बुक में ये सब चीज़ें। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान से देखें। ठीक, ये लाइन इसकी पैरेलल है, ये लाइन इसकी पैरेलल है। मैंने ये पैरेलल का सिंबल लगा के आपको बता दिया। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो ये लाइन ये यहाँ पे एक ऐसा क्रॉस कर लिया और ये लाइन यहाँ से इधर क्रॉस कर ली। ठीक है, ठीक, अब क्या हो गया? ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ठीक है, वो अपन बाद में आएंगे उसके ऊपर, अभी बता रहा हूँ। अगर ये लाइन इसकी लाइन की पैरेलल है तो याला एंगल और याला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिससे कहेंगे अपन क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे इससे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये आपस में इक्वल क्यों हो जाएंगे? ये आपस में इसलिए इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल जा रही है, तो यहाँ पे एंगल और याला एंगल आपस में क्या बनेगा? इक्वल। तो जो एक ही साइड के दो एंगल बनते वो आपस में इक्वल, सेम याला भी इक्वल। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ये इसकी पैरेलल, ये इसकी पैरेलल, तो यहाँ पे इस तरह एक ही तरफ के जो एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल बनते हैं। तो याला एंगल कितने का हो जाएगा? 120, क्योंकि ये लीनियर पेयर के हिसाब से दोनों का सम कितना आएगा? इन दोनों का सम कितना बनता है? 180। तो ये 60 है तो ये भी कितना बन जाएगा? 120। तो ये भी कितना बन जाएगा? 120। तो ये भी क्या बन जाएगा? 120। अब देखो ये ऐसे कौन से एंगल बन गए? ये भी बन गए आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बन गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये बात समझ में आई? अब देखो ये दोनों का सम कितना बन रहा? 180। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, लीनियर पेयर भी कहते हैं, सम ऑफ द लीनियर पेयर है ना, या एडिशन एंगल का सम भी कहते हैं। ये तो इनका सम 180। अब देखो ध्यान देना, अब ये 120 है तो ये 60 है, तो ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा, तो ये 120 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बन रहा, तो ये बन जाएगा आपका 60। सेम ये 120, सेम ये 60, ये सेम 120, सेम ये 60, सेम ये 120, सेम है 60। अब देखो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए, हो गए। अब देखो ये एंगल ऐसा बन रहा तो ये एंगल ऐसा बन रहा, ये एंगल ऐसा बन रहा तो ये एंगल ऐसा बन रहा। देखो ध्यान से देखोगे आप तो सारे एंगल आपस में क्या मिलेंगे? एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। अब आप बोलोगे ये दोनों का सम कितना है? 180। कितना है? 180। ठीक है, अब ये 60 तो ये भी 60, इससे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, इससे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वो भी आपस में इक्वल आ गए। कैसे आ गए? क्या कहते हैं इसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं आया? और ये दोनों के सम जो 180 बन रहे हैं उससे कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं उससे? लीनियर पेयर का सम कितना बनता है? 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो बात हो गई ऐसी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके, हाँ या ना? अब देखो ये दोनों का सम कितना बना? 180। तो इसे कहते हैं एडजस्टेंट एंगल। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे दो एंगल बने उसका सम 180 होता है। मगर जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एडजस्टेंट एंगल बनेंगे, ऐसा याला एंगल और याला एंगल। इनका सम भी कितना बनता है? 180, जिसे कहते हैं एडजस्टेंट एंगल। मुझे शायद स्पेलिंग गलत लिखूंगा मैं, एंगल। इसका सम भी कितना बनता है? 180। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल, याले याले, है ना। और ये हो गए अपने जो मतलब एक ही तरह, ये लाइन इसकी पैरेलल, ये लाइन इसकी पैरेलल, तो एक ही लाइन पे एक ही तरह, जैसे ये लाइन इसकी पैरेलल है तो ऐसा ऐसा, ये दोनों आपस में क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग। तो ये ऐसा और ये ऐसा भी क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग। सेम ये दो लाइन पैरेलल है तो ये 60 तो ये भी 60 बनेगा, ये 120 तो 120 बनेगा, जिससे करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। ये चीज़ें समझ में आई आपको क्या बोला मैंने? ठीक, आई होप कि समझ में आ गई होगी। देख लेना वीडियो को आगे पीछे, कुछ और बताता हूँ मैं आपको। अब ये तो हो गया ऐसी, अब थोड़ा छोटे डायग्राम में बना के बताता हूँ। ये लाइन ऐसी गई, ये लाइन ऐसी गई, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही? इंटरसेक्ट कर रही। क्या कर रही? इंटरसेक्ट, कट कर रही। अब देखो अगर मान लो ये एंगल आपका 60 बन रहा है तो ये कितना बनेगा अपना? 120, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर, है ना। एक लाइन पे दोनों एंगल बन गए, उससे कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक। अब ये 60 है तो ये उसका उल्टा, ये भी 60 और ये बन जाएगा 120। अब देखो ये लीनियर पेयर है तो ये भी दोनों एक ही लाइन पे लीनियर पेयर है, तो ये भी एक ही लाइन पे लीनियर पेयर है और ये भी एक ही लाइन पे लीनियर पेयर है। उनका सम कितना बताया मैंने? 180। इसीलिए याला एंगल इसका इक्वल, याला एंगल इसका इक्वल, जिसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं उसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो इसी लाइन को थोड़ा आगे ले जाता हूँ और इसकी मैंने एक पैरेलल लाइन खींची। किसकी? इस सॉरी ये बहुत गलत खींच के, पर पहले मान लो ये इसकी पैरेलल आप मान लो। अब देखो ये ऐसा एंगल बन रहा है तो ये ऐसा एंगल भी कितने का बनेगा? 60। फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा, ये बन जाएगा 120। सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा जो यहाँ बताया, सेम ये फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी ये 120 बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल तो ये एंगल भी क्या बनेंगे? सेम। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक चीज़, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक। यहाँ से एक लाइन ऐसी क्रॉस हुई, ठीक। अब ध्यान देना, याला एंगल और याला एंगल ये दोनों भी आपस में इक्वल आएंगे। इसे कहते हैं क्या? अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं उससे? अल्टरनेट एंगल। जो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल। तो याला एंगल और याला एंगल आपस में इक्वल होगा। सेम याला एंगल और याला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे? ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये लाइन अगर ऐसी आ रही है तो ये दोनों का सम 180 बन गया। अगर ये 60 बन रहा है तो ये 120 बन रहा है, ठीक है। अब सेम वही देखो, मैंने बताया याला और याला एंगल आपस में इक्वल आएगा तो ये 60, तो ये कितना बन जाएगा? 120। और ये पॉसिबल कब है? जब दो लाइन पैरेलल है और कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ही पॉसिबल है। अगर मान लो एक और लाइन पैरेलल जा रही है जो इसकी पैरेलल है, सेम देखो इधर ये 60 बन गया तो ये इधर भी 60 बन जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग वाली बात आ जाएगी, है ना। वही एडजस्टेंट एंगल क्या हो रहा है आपस में? याला एंगल इसका इक्वल और याला एंगल इसका इक्वल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? ये दो लाइन पैरेलल, ये हटा ही देता हूँ मैं, अच्छे से बताता हूँ फिर से एक बार। दो लाइन पैरेलल जा रही है, ये लाइन कट रही है, तो ये एंगल अगर आपका 60 है तो ये आपका 60 ही बनेगा। ये पॉसिबल कब है? क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। और ये अगर 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा एडजस्टेंट एंगल है, ऐसा सॉरी अल्टरनेट एंगल है, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है ना। तो ये जेड शेप में बनता है कि नहीं? क्लियर होगा? उल्टा जेड सीधा जेड लेके। क्लियर? एक और लाइन पैरेलल हो गई, आप कोरस्पॉन्डिंग वाले रूल फॉलो करोगे तो ये 60 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे भी ये ऐसा
और ये ऐसा, वही क्लियर, उसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ये कुछ बेसिक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है लाइंस के और एंगल्स के, मैंने आपको समझाया आज, कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा अब आपको बताता हूँ मैं, एक है 5 तरह के कोऑर्डिनेटर होते हैं। कितने तरह के कोऑर्डिनेटर? पहला कोऑर्डिनेटर है पैरेललोग्राम, सेकंड है रेक्टेंगल, थर्ड है स्क्वायर, चौथा है रोम्बस, और पांचवा काइट बोल सकते हैं या ट्रेपेजिज्म बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी खास है, कोई भी कोऑर्डिनेटर होते हैं तो उसके सारे एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है 360 डिग्री। कितना होता है? उनके चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो इसका भी 360 होगा, इसका भी 360 होगा, इसका भी 360 होगा, इसका भी 360 होगा, इसका भी 360 होगा। इन सब की जो प्रॉपर्टी है, मैं कल आपको इन सब की प्रॉपर्टी वीडियो बना के डालूंगा, कल डालूंगा प्रॉपर्टी, है ना, इसकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। उस प्रॉपर्टी को कल मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के कल आपको बता दूंगा सारा, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। तो इन सब की प्रॉपर्टी मैं कल आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आपकी ज्योमेट्री काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया कोऑर्डिनेटर की बात। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये कोऑर्डिनेटर हो गया, सबसे छोटा कोऑर्डिनेटर कौन सा है? सबसे छोटा? आप बोलोगे सर चारों तो है, सही बात है, इन चारों में से कोई भी छोटा हो सकता है। ठीक है, अब जितने भी, सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ ज्योमेट्री का, वो देख लो। ये क्या है? एक कोई भी लाइन है, इसे कहते हैं कर्व। क्या कहते हैं उसे? कर्व। क्या कहते हैं बेटा इसको? कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कर्व। ठीक, अब ये कर्व अगर कोई ऐसा जुड़ जाता है कहीं ना कहीं, तो उससे कहते हैं पॉलीगॉन। क्या कहते हैं उसे? पॉलीगॉन। वही कर्व आपस में कहीं ना कहीं जुड़ गया, उससे कहते हैं पॉलीगॉन। क्या कहते हैं उसे? पॉलीगॉन। ये जुड़ गया तो ये क्या कहलाएगा आपका? पॉलीगॉन। मेरे को स्पेलिंग थोड़ी सी दिक्कत चल जाती, ठीक है। पॉलीगॉन। क्या कहते हैं उसे? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव। जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है उससे कोई ना कोई एक डेफिनेट शेप बन जाता है, कुछ ना कुछ बन जाता है, ठीक है। सबसे छोटा पॉलीगॉन जो है वो है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है? ट्रायंगल है। कौन सा है? ट्रायंगल। ठीक है, सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सबसे छोटा कौन सा है? ट्रायंगल। ठीक है, और कॉन्केव पॉलीगॉन मतलब वो कहीं ना कहीं से ठीक से, मतलब ऐसा डायग्राम बना हुआ है, कुछ इस तरह का बना हुआ है, अजीब सा डायग्राम बना हुआ है, उसे कहते हैं कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स जो होता है वो डेफिनेट शेप का होता है, जिसके चारों कोने आपस में जुड़े होते हैं, तीनों कोने जुड़े होते हैं। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन है ट्रायंगल। कौन सा है? ट्रायंगल। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूँ, सुनो। ये सिंगल लाइन जा रही है इधर से उधर, उसे कहते हैं कर्व। क्या कहते हैं इससे? कर्व। अब उसी कर्व से अगर वो कर्व आपस में जुड़ गया तो उससे कोई ना कोई डायग्राम बन जाता है, कोई ना कोई डायग्राम बन जाता है। जो भी डायग्राम बना उससे कहेंगे पॉलीगॉन। क्या कहेंगे उसे? पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब जिससे कुछ ना कुछ शेप बनना है, और कॉन्वेक्स मतलब जिससे शेप बनेगा पर कुछ ऐसा टेढ़ा आड़ा कहीं ना कहीं कुछ होगा उसके अंदर। समझ में आ रहा है? एक डेफिनेट शेप नहीं बनेगा। सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या बताया मैंने? सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन होता है ट्राइंगल। कौन सा होता है? ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल, अब देखो, कोई भी एक पॉलीगॉन है, कोई भी एक पॉलीगॉन है, उस पॉलीगॉन के आगे अगर रेगुलर लग जाए, क्या लग जाए? रेगुलर। अगर वो पॉलीगॉन के अंदर रेगुलर लग जाए, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये भी एक पॉलीगॉन है, बट उसके आगे क्या लग गया? रेगुलर। रेगुलर लग गया मतलब उसके सारे एंगल आपस में क्या हैं? सेम है। क्या है?
सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके सारे एंगल आपस में क्या है, सेम। जिसके आगे रेगुलर लग जाता है मतलब उसके सारे, है ना। अगर रेगुलर ट्रायंगल बोला जाए तो वो बन जाता है आपका अनइक्विलेटरल ट्रायंगल। अनइक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। आप ये बोलेंगे सर आप ये सब क्या बता रहे हो, कभी पॉलीगॉन बता रहे हो, कभी क्वाड्रेटर बता रहे हो, कभी क्या चीज़ बता रहे हो, कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल खिचड़ी बन रही है। कोई खिचड़ी नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको दो पैरेलल लाइन बताई, फिर उसके अंदर मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझाए, फिर उसके बाद मैंने वर्टिकल अपोजिट समझाए, उसके बाद मैंने आपको उसके अंदर एडजेसेंट एंगल बताए, लीनियर पेयर का सम 180 होता है वो बताए, एडजेसेंट एंगल का सम 181 होता है वो बताया, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, उसके बाद मैंने बताया आपको कि वो कैसे 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 क्यों होते, वो भी आपको मैं डिटेल में समझा दिया। फिर मैंने अल्टरनेट एंगल बताया आपको जो जेड शेप में बनते हैं पैरेलल लाइन के, उन सब में रूल क्या है कि वहाँ पे दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। उसके बाद मैं पहुंचा काय पे, कोऑर्डिनेटर पर। और कोऑर्डिनेटर के बारे में मैंने बताया कि 5 तरह के कोऑर्डिनेटर होते हैं जिसके सबकी प्रॉपर्टीज़ होती, जो कि कल वीडियो में समझा दूंगा मैं आपको क्या क्या होता है। फिर उसके बाद आया मैं काय पे, एक सिंगल लाइन के ऊपर आया, फिर सिंगल लाइन से मैं काय पे पहुंचा, ये कर्व बोला, कर्व के बाद मैं पॉलीगॉन पे पहुंचा, पॉलीगॉन के बाद फिर मैं रेगुलर पॉलीगॉन के ऊपर पहुंचा। तो मैं हर टॉपिक ज्योमेट्री के आज आपको सारे बता दिए। आप बोलोगे सब बड़े खिचड़ी बन गई है, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये सभी के एक एक चीज़ों को मैं डिटेल में आपको कल से समझाना चालू करूँगा, जिससे कि 8th 7th इन दोनों क्लास को ये ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाकी वीडियो बाकी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर मैं कल से स्टार्ट करूँगा। आज मैंने आपका इसका बेसिक ज्योमेट्री बताया। क्या बताया? ज्योमेट्री का जो बेसिक है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।